द पढ़ंतु आईएएस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीक 14 से 21 अक्टूबर के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि पहला न्यूज ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, ये स्वीप कार्यक्रम, ये क्या चीज है, ये अभी जागरूकता का कार्यक्रम है। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहां पे 2 चरणों में मतदान हो रहा है, एक 7 नवंबर को और एक 17 नवंबर को। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ठीक है, 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है और 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। टोटल है ना 90 सीट के लिए 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में है। लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किए हैं कि 5 राज्यों में है ना, कहां, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 जगहों पे है ना अभी चुनाव होने वाले हैं। उसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के थ्रू लोगों में जागरूकता लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस स्वीप कार्यक्रम के मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में है ना एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। उनका काम क्या होगा, जो सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो नव प्रवेशी विद्यार्थी हैं ना, जिन्होंने अभी अभी प्रवेश लिया है या जो मतदान के लिए अभी तैयार हुए हैं, उनको उस मतदान प्रक्रिया से जोड़ना है और उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये सभी कार्यक्रम है ना कॉलेज में प्राध्यापक या उसकी संस्था के नोडल अधिकारी के द्वारा विद्यार्थियों को कैंपस में एम्बेसडर बना के चलाया जा रहा है। ठीक, और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, मुनादी के जरिए, हाट बाजारों में मुनादी के जरिए में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिनसे उनकी मतदान की तिथि के बारे में और मतदाताओं को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। ठीक, तो मुख्य रूप से इसमें क्या है इस स्लाइड में कि स्वीप कार्यक्रम किसके लिए किया गया है ना, स्वीप कार्यक्रम ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि पोखरा नेपाल में आयोजित 8वीं अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता में दिलेश कुमार यादव ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो इस न्यूज में क्या चीजें मुख्य है कि अभी जो 8वीं अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता हुई है, ये कहां हुई है, नेपाल में। ठीक है, और इसमें भारत को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। ठीक, और स्वर्ण पदक किसके, दिलेश कुमार यादव, ये मुख्य है, ये छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से आते हैं दिलेश कुमार यादव। ठीक है, तो इसमें मुख्य बातें ये हो गई कि 8वीं अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता कहां आयोजित हुई, नेपाल में। ठीक है, दिलेश कुमार यादव भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई, और जो दिलेश कुमार यादव हैं वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, साहिबाबाद में देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स नमो भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात यह है कि ये क्षेत्रीय रेल है। ठीक है, ये भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स नमो भारत, जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक, तो इसकी खासियत क्या है कि ये पहली बात तो ये क्षेत्रीय रेल है। ठीक, भारत की पहली क्षेत्रीय रेल है। ये कहां से कहां के लिए बन रहा है, अभी दिल्ली से है ना गाजियाबाद होते हुए मेरठ के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कहां से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उसी के प्रथम चरण में है ना, पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर का अभी ट्रैक रेडी हुआ है। ठीक है, ये टोटल कितने 82 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी है ना इस रैपिड रेल कॉरिडोर की, जिसमें 68 किलोमीटर यूपी में है और 14 किलोमीटर कहां है, दिल्ली में है। तो ये दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए है। ठीक है, और इस रैपिड रेल की खासियत क्या है कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है, और इसमें कुल 6 कोच होंगे और 72 सीटों की सामान्य कोच भी होगी। ठीक है, और 62 सीटों की
प्रीमियम कोच होगी और इसमें एक साथ 1700 यात्री बैठकर और खड़े होकर एक बार में सफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टिकट के लिए ऑनलाइन ऐप की सुविधा होगी और वेबसाइट के थ्रू भी इसका टिकट करवाया जा सकता है, जिसको है ना ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के द्वारा इसमें टिकट इसमें लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति ने क्रिकेट सहित 5 अतिरिक्त खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात यह है कि 2028 का ओलंपिक, ठीक है, कहां हो रहा है? लॉस एंजलिस में। इसमें ठीक है 128 साल बाद क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है और इसके साथ टोटल 5 खेलों को, है ना, क्रिकेट को मिलाकर 5 खेलों को भी इस बार ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो वो 5 खेल कौन है जो ओलंपिक में शामिल कर रहे हैं, है ना? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, है ना, लैक्रोस, क्रिकेट, स्क्वॉश और फ्लैग फुटबॉल। इन 5 को अभी ओलंपिक में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। ठीक है, ये केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये कहां? महाराष्ट्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जाएंगे। कहां? महाराष्ट्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 16 देशों ने 40 लाख कुशल युवाओं के रोजगार देने की योजना बनाई है। उसी के अंतर्गत प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसर के लिए, है ना, प्रशिक्षित करेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री ने विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भाषांतर में भी कौशल प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि रघुबर दास को ओडिशा और इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जहां पे उड़ीसा से, है ना, उड़ीसा के लिए किनको? रघुबर दास जी को नियुक्त किया गया है और त्रिपुरा के लिए, ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, उनको त्रिपुरा के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना? राष्ट्रपति करता है। तो जो चीजें हैं, राज्य की चीजें हैं जो संविधान के भाग 6 में आती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में आता है। ठीक है, और इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपालों की हर एक राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, हर एक राज्य में राज्यपाल होगा। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, और आगे बहुत सारा डिटेल आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी करंट न्यूज में क्या है कि ओडिशा के लिए रघुबर दास जी को और त्रिपुरा के लिए इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी को, है ना, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि सीबीएसई ने, ठीक है, सीबीएसई ने डेटा आधारित निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। ठीक है, सीबीएसई ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ठीक है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है? सागर से सारांश। ठीक है, सागर से सारांश, इसको विकसित किया है किसने? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विकसित किया है। ठीक है, इसमें इस सॉफ्टवेयर में 28,000 से अधिक सीबीएसई स्कूल, है ना, 28,000 से अधिक सीबीएसई स्कूल, 13 लाख से अधिक शिक्षकों और लगभग 3 करोड़ छात्रों का डेटा होगा। ठीक, इसमें इसके उपयोग, जो सॉफ्टवेयर का उपयोग है, वो सीबीएसई शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने और स्कूलों में शैक्षणिक संवर्धन परियोजनाओं के प्रभावी विश्लेषण के लिए तैयार किया गया है। ठीक, इसमें 12 अरब से अधिक डेटा पॉइंट्स होंगे। ठीक, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें मुख्य रूप से 3
डेटा शेड शामिल है जिसमें व्यापक स्कूल डेटा, ठीक, शैक्षणिक कौशल प्रशिक्षण और खेल डेटा, और लास्ट में क्या है, परीक्षा परिणाम डेटा शामिल होगा। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात यह है कि सीबीएसई ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका नाम है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। ठीक है, सागर से सारांश। इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या है, शिक्षा प्रणाली के समग्र निगरानी को बढ़ाने और स्कूल में शैक्षणिक संवर्धन परियोजनाओं को प्रभावी विश्लेषण के लिए किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड्स की, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी जिसको अभी हाल फिलहाल में प्रदान किया गया है। तो 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी प्रदान किए हैं, जिसमें से, ठीक है, अल्लू अर्जुन को, ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए पुष्पा मूवी के लिए मिला है अल्लू अर्जुन को। ठीक, पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला है मिमी के मूवी के लिए, है ना। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है गंगूबाई मूवी के लिए। ठीक है, और वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, और रॉकेट द नंबी इफेक्ट के लिए स्पेस किसको, आर माधवन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल और देखते हैं। ठीक, वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के डिस्कस किए हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी, है ना, और कृति सेन को मिमी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है ना। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स के लिए, है ना, इसमें पल्लवी जोशी को सपोर्टिंग रोल के लिए, सहायक अभिनेत्री के लिए, और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिल्म आरआरआर को संपूर्ण मनोरंजन करने की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म और द कश्मीर फाइल को किसके लिए, नरगिस दत्त पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, द कश्मीर फाइल को। ये राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित, है ना, संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक है। यह फीचर फिल्मों के लिए दिए जाने वाले कई पुरस्कारों में से एक है और रजत कमल, ठीक है, सिल्वर लोटस से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, जो नरगिस दत्त पुरस्कार है वो 1965 में 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था और पूरे देश में सभी भारतीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ है इसमें से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है किनको दिया जा रहा है, हॉलीवुड के अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को दिया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण है। ठीक है, जो सत्यजीत रे थे वो महान फिल्मकार थे। उनका जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को, ठीक है, हुआ था। इनको, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं और इनको 6 बार नेशनल अवार्ड भी जीता है सत्यजीत रे ने। इनकी स्मृति में ही ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1999 में 30वें, है ना, IFF में गठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण योगदान ने सिनेमा की दुनिया को अत्यंत समृद्ध बनाया है। ठीक है, सत्यजीत रे पुरस्कार पाने वाले और प्रीवियस जो लोग हैं उनमें से कई लोग कौन कौन से हैं, ठीक है, कार्लोस सौरा हैं, ठीक है, दिलीप कुमार साहब भी हैं, ठीक, और मार्टिन स्कॉर्सेस भी हैं। ठीक, ऐसे और भी लोग हैं जिनको ये सत्यजीत रे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पोखरा नेपाल में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिलेश कुमार यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? ठीक, ऑप्शन देखिए, ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग या डी राजनांदगांव। ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा डी राजनांदगांव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को किस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, ए स्वीप कार्यक्रम, बी चुनाव सभा, सी इंद्रधनुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए स्वीप कार्यक्रम। ठीक है, स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूकता का काम किया जा रहा है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां किया? ठीक है, रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां किया? तो इसका ऑप्शन देखिए, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहले देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक खेल की योजना समिति ने क्रिकेट सहित कितने अतिरिक्त खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो क्रिकेट समेत 5 खेलों को स्वीकार करने का प्रस्ताव ओलंपिक समिति ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए महाराष्ट्र, है ना, क्योंकि प्रमोद महाजन जी महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र से ही राजनीति में जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए रघुबर दास, बी इंद्रसेन रेड्डी नल्लू या सी सत्यदेव नारायण आर्य या डी प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, तो ओडिशा के नए राज्यपाल कौन होंगे? रघुबर दास। किनके जगह पे पदभार ले रहे हैं? सत्यदेव नारायण आर्य की जगह पे पदभार ले रहे हैं। अभी उनका सही आंसर क्या होगा? रघुबर दास, ओडिशा के नए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन देखिए, ए RRR, बी द कश्मीर फाइल्स या सी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट या डी सरदार उधम सिंह। ठीक है, तो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन बी द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए माइकल डगलस, बी दिलीप कुमार, सी बर्नार्डे, ठीक है, डी वेंका कारवाई। ठीक है, तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किनको लाइफटाइम सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए माइकल डगलस को। ठीक है, ये बाकी लोग भी इसके रेसिपिएंट रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीक के लिए इतना रखते हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपको हमारे सोशल मीडिया में आपको अपडेट मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं द पढ़ंतु IAS का, उसमें आपको करंट अफेयर के वीडियोस और PDF दोनों मिल जाएंगे। और इस QR कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु IAS के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो छत्तीसगढ़ में अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन की जो क्लासेस है वो छत्तीसगढ़ में रायपुर में सुंदर नगर में RBI बैंक के सामने चल रही है। आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड छत्तीसगढ़ से जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या आप डायरेक्ट ऑफिस आके भी मिल सकते हैं। इस वीक के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।